हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करवा चुका हूं और आज खास वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि जो जीके का रिवीजन है ये रिवीजन करवाऊंगा और इसमें हम जो टॉप 25 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे दोस्तों। और ये 7 से 8 मिनट वीडियो लगेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपका रिविजन हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। यानी इसको शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं दोस्तों, काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज में रहता है आरएसएस। तो इसका जो मुख्यालय है ये नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज का एक कमेंट लेते हैं। बहुत प्यारा सा कमेंट किया है इन्होंने, जो डिम्पल वर्मा है। ये इसमें कमेंट किया है दोस्तों कि हेलो सर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करवा देंगे क्या। सर ये क्लास बहुत अच्छी थी, ये हमारे पेपर में बहुत काम आएगी। तो देखिए डिम्पल जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो रखता हूँ उसमें फालतू का कोई चीज़ शामिल नहीं करता हूँ। जितना एग्जाम में हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ ही शामिल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, अगर इस तरह से कमेंट करते हैं तो बहुत पॉजिटिव कमेंट है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। देखिए भारतीय जनता पार्टी, ज़्यादातर तो कांग्रेस पूछा जाता है, लेकिन आजकल के जो फिलहाल का एग्जाम देखा गया है इसमें भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन पार्टी, इसके बाद जो आपका झाड़ू छाप है और उसके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। क्या है? कमल है। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी से ही पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी, यानी कि कब शुरुआत हुई थी निर्मल भारत अभियान की। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह का आप इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ पर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका पुनर्जागरण से। किससे? पुनर्जागरण से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आंसर पता होगा तो 100% आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए उस समय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये भारत का जो अंग्रेज की तरफ से ये लास्ट गवर्नर जनरल था भारत में। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना, एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इससे कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, तो कर दीजिए प्लीज़ लाइक। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो है सिंगापुर से ये स्टार्ट किया था। कहाँ से? सिंगापुर से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी। तो देखिए सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये चंपारण में का। कहाँ से? चंपारण से, जो कि बिहार में पड़ता है ये चंपारण, ठीक है ना। और यहीं से इन्होंने क्या कहते हैं सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो देखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था लोकमान्य तिलक। देखिए इसको बाल गंगाधर तिलक है नाम है इसका, या शॉर्ट में बीजी तिलक भी कहते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। और ये गरम दल का नेता था, इससे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गरम दल के ये नेता थे, इनमें से लाला लाजपत राय भी गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। लेकिन लोकमान्य तिलक जो है इसका लोकमान्य इसका उपनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों, क्वेश्चन को करके जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942 ईस्वी में शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ये 1933 ईस्वी में किया था। 65 वाला तो इस ऑलरेडी छट जाएगा, ये भी छट जाएगा, तो दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा तो याद कर लीजिएगा 1933, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? जो रॉलेट एक्ट है किस वर्ष में पारित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका जीके के, तो रिवीजन क्लास में, यानी बी ऑप्शन सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के खिलाफ जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया था भारतीयों की तरफ से, और अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जनरल डायर ने आदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पूछा गया कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1824 दिसंबर, याद रखिएगा 24 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, नेशनल कांग्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, ये जो किया था ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? कहाँ पे? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई के नेरोजी के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ जो प्रश्न है इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नेरोजी ने किया था। कहाँ पे किया था? लंदन में किया था। किसके लिए किया था? भारत के उत्थान के जन चेतना जगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना किया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से जैसे ही त्यागपत्र दिया था, इसके जस्ट बाद जो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, यहाँ पे पत्रिका होना चाहिए, पत्रिका था। तो यंग इंडिया जो है गांधी जी द्वारा संपादित था, और ये अंग्रेजी में था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन है 19 नंबर का। पूछा जा रहा है इसमें, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, ये कहा था विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी, विंस्टन चर्चिल इसका पूरा नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और 1913 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पूछा है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21 नंबर का। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो गोपाल हरि देशमुख जो है, इन्हीं को कहा जाता था, लोक हितवादी कहा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किस निर्णय से संबंधित है? तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। और देखिए 1935 का जो अधिनियम है ना, इसको एक चीज़ याद रखिएगा, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में ज़्यादातर जो कंटेंट है ना, यही 1935 अधिनियम से उठाया गया है, तो इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था?
तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की आरंभ या स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा साथ के साथ, 1905 में, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है ये जगह, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों होगा। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। और जब क्वेश्चन किसी महिला से संबंधित हो तो वो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सुपर से भी ऊपर हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर दोस्तों पूछे तो ये थी एनी बेसेंट। अगर यहीं पे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, तब जाके आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोनों कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।